In this video, we will solve past papers of protein, which is a subtopic of biological molecule, topic 4.1. So moving towards the first question, state the chemical elements that enzymes are made from. यहाँ पे एग्जामिनर ने enzymes आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है. We know that proteins are enzymes. अब मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन शेयर करता हूँ. लिस्ट 4 केमिकल एलिमेंट्स दैट आर फाउंड इन ऑल प्रोटीन्स. ये दोनों जो क्वेश्चन है ये कॉम्पोजिशन रिलेटेड क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट में डिफरेंस है लेकिन इनके आंसर सेम ही हैं. तो आप मेंशन करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ये 4 एलिमेंट्स हैं जो प्रोटीन्स या एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर ऑफ यूजेस ऑफ प्रोटीन्स. Phloem is used to transport sucrose and amino acid in plants. Sucrose is a carbohydrate. Describe the uses of amino acid in plants. Plants में amino acid का क्या role है? We know that amino acid are building block of proteins. So basically उन्हीं amino acid को हम जोड़ते हैं और proteins बन जाते हैं, enzymes बन जाते हैं और basically जो protein है वो plant की growth के लिए ज़रूरी है. Second question regarding uses of protein. एक्सप्लेन वाई द एक्सेल कंटेन स्टोर्स ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन का क्या रोल है एक्सेल में. एक्सेल के साथ जब स्पर्म फ्यूज कर देता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है और वही एक्सेल जाइगोट बन जाता है और उसी से उसमें डिवीजन होती है. काफ़ी सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल उससे डिवाइड होकर प्रोड्यूस होते हैं और फिर एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है. सो बेसिकली प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे और दूसरी चीज़ ये क्योंकि वही एंजाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में. और दूसरी बात ये क्योंकि काफ़ी सारे सेल डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत होगी सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म बनाने के लिए. सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग डाइटरी इंपॉर्टेंस. डिस्क्राइब द डाइटरी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन द ह्यूमन डाइट. ह्यूमन डाइट में प्रोटीन की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है. फॉर ग्रोथ हमें जो है प्रोटीन चाहिए होता है हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए. एंड टू रिपेयर डैमेज टिश्यूज, सेल में कहीं पे भी डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है. और भी इसमें आप चीज़ें लिख सकते हैं फॉर सेल डिवीजन एंड मच मोर थिंग्स लाइक दिस. नाउ आई विल शेयर द कंप्लीट मेथड ऑफ फूड टेस्ट ऑफ प्रोटीन. एग्जामिनर कैन आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस मेथड एज वेल. और जो मैं आपके साथ स्पेसिफिक ऑर्डर शेयर करूंगा ना, आपने इसी ऑर्डर में जो है स्टेप्स को लिखना है. सो द फर्स्ट स्टेप इज you need to mix the food in water to make the food sample. पहले आप मिक्सिंग करेंगे ताकि आप फूड सैंपल प्रिपेयर कर सकें, एक सोल्यूशन बना देंगे उसका. देन यू नीड टू ऐड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ऐड डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो कि ब्लूइश इन कलर होगा. एंड देन यू नीड टू ऐड डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. तो बेसिकली दोनों सोल्यूशन होते हैं ना, ये बायोरेट जो है सोल्यूशन उसमें हमारे पास होते हैं. बट यू नीड टू रिमेंबर कि आपने इनको किन जो है ऑर्डर में ऐड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप डाइल्यूट कॉपर सल्फेट को ऐड करेंगे, देन यू विल ऐड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. बच्चे इसमें क्या करते हैं कि पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेंशन कर देते हैं और फिर बाद में लिख रहे होते हैं कॉपर सल्फेट. तो ये मेथड जो होगा आपका गलत होगा. एट लास्ट स्टेप यू नीड टू ऑब्जर्व द कलर चेंज. अगर वो सोल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू रहता है, ब्लू क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐड किया है तो उसका मतलब है उसमें प्रोटीन नहीं है. लेकिन अगर जो है वो सोल्यूशन का कलर आपके पास पर्पल हो जाता है तो इसका मतलब है उसमें अमाइनो एसिड या प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है. सो दीज आर द क्वेश्चंस, पास्ट पेपर क्वेश्चन वी हैव डन फॉर प्रोटीन्स. इन आवर अपकमिंग वीडियो वी विल talk about fats and oil, in which we cover all the syllabus point, understand all the syllabus point, understand the concept plus topicals as well.